बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी अल्लाह का शुक्र है जी, हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो चलें आज की रूटीन की तरफ चलते हैं। तो आज की रूटीन आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी आप अपनी नाइट रूटीन, जो कि तकरीबन मैं अपना व्लॉग जो स्टार्ट करूँगी यहाँ पे जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये है तकरीबन 4 बजे का टाइम, 4 पीएम 4 पीएम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो पेट्रोल है ना, उसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड होती है इस टाइम। ये चाय का टाइम होता है, तो ये पेट्रोल डाल के फिर हम क्या करते हैं कि रात के जो कितने काम करने होते हैं, शाम को हमने डिनर बनाना होता है, सारा कुछ करना होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर चाय का कप जो है वो मैंने पी लिया है। तो गाजरें आई पड़ी हुई थी, आज मेरा दिल था आलू और गाजर की सब्ज़ी बनाने का। तो खैर वो गाजरें ही मंगवानी थी, बाकी सारा कुछ पड़ा हुआ था। तो खैर मैंने फटाफट से उनको कट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, खैर से मसाले वगैरह डाल दिए। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी। ये कलौंजी मैंने थोड़ी-सी डाली है, जो कि मैं हर खाने में डालती हूँ। तो ये आप लोग भी डाला करें, बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने स्पाइसेस डाल दिए हैं, ठीक है। तो सबसे आसान मुझे लगी सब्ज़ी, थोड़ी-सी बनाने में मुश्किल लगता है क्योंकि अकेला बंदा होता है ना, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है बोर सा होने लग जाता है सब्ज़ी बनाते-बनाते। खैर तो यहाँ पे मैंने फटाफट से जो है वो थोड़ी-सी ये मैंने कसूरी मेथी भी डाली है इसके अंदर, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैंने कहा बिल्कुल खाली-खाली आलू मटर है, सॉरी आलू गाजरें हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे मटर भी पा ले, मैं कहा मटर नहीं पाने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आज, मैं इनू इस तरह ही बनाना है। खैर यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से भून के तो यहाँ पे मैंने स्टीम पे रख दिया है। तो साथ मैंने बनाना था आटा। आटा मैं बनाती हूँ सुबह नाश्ते के लिए भी और रात के लिए भी, ख़त्म हो चुका था। तो मैंने फिर अब फटाफट से ये बना लिया, ये मेरा सुबह नाश्ते में भी काम आएगा। तो यहाँ पे अब रात को भी हमारा है ना, यहाँ पे हम इसकी रोटी खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आटा जो है बनाना स्टार्ट कर दिया है। आटा जो है मैं सुबह नाश्ते टाइम बिल्कुल भी नहीं बनाती। बहुत बोर काम लगता है सुबह-सुबह, एक तो टाइम इतना कम होता है, एक भागम भंगाड़ हुई पड़ी होती है और एक जी ऊपर से ये अब आटे-शाटे भी गूँधे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये आटा जो है वो मैं रात को ही तकरीबन सारा गूँध-शूँध के रख लेती हूँ, ताकि सुबह किसी किस्म की टेंशन और फटाफट से सारे काम हो जाएँ, क्योंकि सुबह टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। तो दौड़े लगी हुई होती है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने शॉप पे जाना होता है, हमारे अपने 100 काम होते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जी आटा जो है वो मैं गूँध लूँगी। आप लोग कहेंगे इतना सा आटा है और ये ट्रू टाइम के लिए, और ये हमें माशाल्लाह से इनफ़ होता है। तो ये देखिए जी आटा जो है हमारा मैंने गूँध लिए, गूँध के मैं इसको एक साइड पे रख दूँगी ताकि ये अपनी असली फ़ॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे जी बाकी मैं सालन अपना देख रही थी, सालन माशाल्लाह से साथ-साथ मैं चमचा लाती रही हूँ। सालन तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है। अभी भी इसमें थोड़ा-सी कुछ कसर थी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ अपनी लाडो रानी को देखने। तो बेटी मेरी जो स्टडी कर रही है, बड़ी अच्छी और बीबी बेटी है मेरी, स्टडी कर रही है और मेरा बेटा पता नहीं किधर है। क्या करूँ मैं इस लड़के का? वो कहीं न कहीं दूसरे रूम में बैठा मोबाइल देख रहा होगा। उस लड़के को पकड़ के बिठाना पड़ता है, हालाँकि बहुत इंटेलिजेंट है वो स्टडी में, बट वो है वही बात है कि लापरवाह है, पकड़ के बिठाना पड़ता है। और ये मेरी बेटी जो है ना, ये मुझे कभी तंग नहीं करती स्टडी के मामले में, ये खुद अपना काम करती रहती है। यहाँ पे अपना होमवर्क कर रही है ये। कह रही थी मम्मा आज 3 टेस्ट मिले हैं और बहुत, एक मैथ का टेस्ट था, एक इंग्लिश का टेस्ट था, उर्दू का टेस्ट था, 3 टेस्ट मिले हुए थे, ऊपर से ये सारा होमवर्क भी। तो क्या थकी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल दिन बहुत छोटे और बच्चों को दिन को तो रेस्ट बिल्कुल ही नहीं मिलती। तो ये मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखें, अपना काम मुझे दिखा रही थी। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, टेस्ट की तैयारी करो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं कौन सा काम करवाने होते हैं तुमसे। तो यहाँ पे ये देखिए अपना ये होमवर्क में इसने अपना पेज जो है वो रेडी किया, जो कि इसको मिला हुआ था। अभी इसने इसके अंदर ड्राइंग करनी थी और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसने बनाया है। तो बाकी जी मैं फिर किचन में आ गई हूँ दौड़ी-दौड़ी। तो यहाँ पे मेरा सालन जो है रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, तो जो आटा मैंने गूँध के रखा था, अब मेरी फैमिली आ गई है, मतलब हस्बैंड आ गए हैं। तो अब मैंने फटाफट से बनानी है रोटी, ठीक है। अब मैं रोटी बना रही हूँ। खाना हम इकट्ठे ही खाते हैं रात को। कोशिश ये होती है कि मुबश्शिर के साथ ही खाएँ। मुबश्शिर बाज़ औक़ात लेट हो जाते हैं, तो फिर मतलब ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे होते हैं, उनको भूख लगी होती है, फिर हम माँ-बेटे खा लेते हैं। तो मोबी को हम बाद में दे देते हैं। लेकिन जिस दिन मोबी जल्दी आ जाए, तो उस दिन फिर हम सारे मिल के खाते हैं। बड़ा मज़ा आता है, अल्लाह ताला बरकत भी डालता है खाने में और मज़ा भी आता है। सारी फैमिली बैठ के सारा दिन, सारे कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर होता है, तो सारे मिल के खाना खाते हैं, तो मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे जी सारा मेरा वेट कर रहे थे कि खाना जल्दी से लेके, और मेरा बेटा जो है ना, वो हाथ में बैट लेके पकड़ बैठा होता है। इस टाइम उसको इतना इंतज़ार होता है अपने बाबा का कि वो जैसे ही एंट्री मारेंगे, तो उनका उसकी कोशिश ये होती है कि ये खाना भी ना खाएँ और मेरे साथ क्रिकेट खेलने लग जाएँ। और वो भी अपना पूरा ज़हन बना के आए होते हैं, वो नमाज़-वमाज़ पढ़ के आते हैं इशा की, उनको पता है मेरा घर से निकलना फिर ज़रा मुश्किल हो जाना है।
तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने चपाती बना ली है और साथ में सालन रख दिया। तो अब मैं सबको बारी बारी उनकी प्लेट्स जो है ना वो बना के देती जाऊँगी। ठीक है, सारे खाना खा लेंगे बैठ के। तो यहाँ पे जी ये देखें, यहाँ पे बच्चे जो हैं ये अपने रूम में ले आए हैं रोटी, और ये देखें ये मोबाइल में मुँह दिया हुआ है। ठीक है, दोनों साथ मोबाइल पे गप्पे लगा रहे हैं, कोई गेम वगैरह चल रही है। मैं इनको डाँट रही थी कि अपना खाना खा लो। तो ध्यान से यहाँ पे जी खाना-शाना हो गया फिनिश। तो यहाँ पे आ गई हस्बैंड की शामत। तो मेरा बेटा जो है वो तो पहले से मैंने आपको बताया कि रेडी बैठा होता है। तो यहाँ पे उसने फटाफट से जी लगा लिया उनको अपने काम पे। तो यहाँ पे मुबश्शिर ने कम से कम 1 घंटा क्रिकेट ज़रूर खेलनी होती है बच्चों के साथ, दोनों को साथ लगाया होता है। मैं नहीं खेलती, मैं सिर्फ़ देखती होती हूँ, इनको एन्जॉय करती हूँ। वो लगी ये मुझे इतनी हँसी आई थी कसम से। इतनी ज़ोर की बेचारों की लगी ना, लेकिन कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। कहा ना क्या है, गेम इज़ गेम, लगती रहती है। तो यहाँ पे ना वो अहमद को मैं बोल रही थी कि थोड़ा आहिस्ता खेलो ना, यहाँ पे थोड़ी-सी तो जगह है। वो आप यकीन करें, वो जो हम 7 दीवारें हमारे हमसायों का घर है। उनके घर हर रोज़ बॉल जाती है। अब हमने ना ऊपर से उसको कवर कर दिया, दीवार को कवर कर दिया। पता नहीं वो क्या उसके अंदर मुबश्शिर ने लगवा दिया है कपड़े वगैरह। तो अब जो बॉल है ना वो उनके घर नहीं जाएगी, वरना उनको खामखा का वक़्त पड़ा रहता है। वो बेचारे फेंक देते हैं उधर। तो यहाँ पे बच्चे बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं फटाफट से अपने जो है वो किचन निपटा लूँ। किचन निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रात को। यकीन करें, सुबह जब आँख खुलती है ना, मुँह धो के सबसे पहले सलाम हम किचन को करते हैं। तो किचन गंदा होना तो कसम से मौत पड़ जाती है, वहीं बंदा फ़ौत हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ना जी, ये सब अपने-अपने काम, और ये मेरी रोज़ की रूटीन है। तो मैंने अपना किचन क्लीन करके ही सोना होता है। तो ये हमारा डिनर के जो बर्तन थे वो मैंने कहा मैं इनको जल्दी से वॉश करके किचन जो है अपना चटाचक कर लूँ मैं। चकाचक, सॉरी, चटाचक नहीं, चकाचक, कुछ भी बोल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जी बर्तन जो है वो मैंने फटाफट से धोने स्टार्ट कर दिए हैं। इतने ज़्यादा नहीं थे। एक कढ़ाई थी, और नहीं, कढ़ाई भी नहीं है अभी। अभी सिर्फ़ मैं प्लेट्स वगैरह ही धो रही हूँ साथ में। तो जो हमने खाना-शाना खाया। तो यहाँ पे बर्तन धुल गए हैं, तो मैं फटाफट से सिंक को है अच्छी तरह से साफ़-सुथरा करूँ। और ये चूल्हे की बारी आ गई है, चूल्हा कैसे गंदा रह सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यहाँ से फिर जी फटाफट से चूल्हे को जो है वो मैंने साफ़-सुथरा करना स्टार्ट कर दिया। ये देखें, इसका साफ़-सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले नज़र इस पे पड़ती है, और ये गंदा होना कसम से बंदे का वो कुछ पकाने को भी दिल नहीं करता। तो ये देखें जी, यहाँ पे जो मैंने अपना किचन जो है तकरीबन साफ़ कर लिया। यहाँ पे जो मसालों के जो डिब्बे थे, मुझे इनके ढक्कन थोड़े से मैले-मैले से लग रहे थे, तो यहाँ से पकड़ के मैंने इनको भी साफ़ कर दिया। ठीक है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इनकी भी सफाई हो जाए आज। तो चलिए जी, तकरीबन तकरीबन मेरा जो किचन का काम है तकरीबन ही हुआ गया नहीं, हो गया है तकरीबन। तो अभी मेरे बस ये बच्चों को दूध दूँगी मैं। हाँ जी, यहाँ पे बच्चों को मैं दूध दूँगी, क्योंकि उन्होंने दूध पी के ज़रूर सोना होता है। यहाँ पे दूध को मैंने नीम गर्म कर लिया और डाला भई हमने इसमें शरबत। या मेरे बच्चे शरबत के बगैर दूध बहुत कम पीते हैं। तो यहाँ पे गर्मी हो सर्दी हो, शरबत तो लाज़मी चलता है हमारे घर में। तो यहाँ पे मैंने दोनों के लिए दूध में थोड़ा-थोड़ा सा शरबत डाल के, तो ये उनको मैं दे आई हूँ, और उन्होंने अपना दूध जो है वो पी लिया है। तो यहाँ पे मैं बाकी का सालन वगैरह जो बचा था इसको निकाल के फ्रिज में रखूँगी। और जी आज की वीडियो मेरी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।